अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करेंगे 2018 क्वेश्चन नंबर 7 करेक्शन ऑफ एरर। फॉर्मेट अगेन मैंने बना लिया और हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसका नाम है MS मैक्स कंपनी। ठीक है, जनरल का फॉर्मेट भी बना हुआ हमारे पास। करेक्शन ऑफ एरर हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड बिफोर क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ MS मैक्स कंपनी। रिक्वायरमेंट में क्या है हमारे पास? प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज इन जर्नल। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ट्रांजेक्शन पढ़ने जा रहा हूं। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹25,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सर क्या हुआ इधर? हमने क्या परचेज किया? फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, हमने एक प्रॉपर्टी परचेज करी। प्रॉपर्टी से बना देगी मेरा ओन एसेट है ये। ठीक है, अच्छा इसको मैंने क्या करा? इसको मैंने परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, जबकि रिकॉर्ड करना था फर्नीचर। स्टेप्स पे आ जाए ज़रा। मैंने आपको 2 स्टेप बताया हमेशा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मेरे पास क्या एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। मेरे पास वो कौन सा अकाउंट है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरे पास रिकॉर्ड जो नहीं हुआ वो है फर्नीचर। सर फर्नीचर क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? वो कह रहा है कि फर्नीचर खरीदा है, परचेज रिकॉर्ड कर दिया है। और गलत क्या हुआ? स्टेप 2, गलत क्या रिकॉर्ड किया हुआ? मैंने परचेज। तो परचेज को सही कर देते हैं। अगर परचेज रिकॉर्ड किया तो डेबिट में लिखा होगा। अब सही करने के लिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ऑटोमेटिकली परचेज सही हो जाएगा। फर्नीचर मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया स्टेप 1 में, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड करना होता है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होता। तो मैंने फर्नीचर रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि मेरे बुक्स में आ ही नहीं रहा था। और 25,000 से डेबिट, 25,000 से क्रेडिट। जो है हमारी एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 पे आते हैं। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹5,000 टू द सप्लायर वॉज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। रिटर्न हम कर रहे हैं, हमें कोई कर रहा है, हम कर रहे हैं सर। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर, टू द सप्लायर। जब हम रिटर्न करते हैं तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न। लेकिन साहब ने क्या रिकॉर्ड कर दिया? परचेज अकाउंट। तो फर्स्ट स्टेप क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ? परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? गलत किया हुआ है। परचेज रिकॉर्ड किया हुआ गलत। ठीक है, परचेज को सही कर लेते हैं, परचेज क्रिएट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली मामला सही हो जाएगा। 5,000 से डेबिट, 5,000 से क्रेडिट। चलें ये एंट्री भी हो गई। थर्ड पे आते हैं। ऑर्डिनरी रिपेयर्स कॉस्टिंग 1,300 टू ऑफिस इक्विपमेंट वॉज डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। देखिए रिपेयर वाला खर्चे ना मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई खर्चा कर रहा हूँ तो उसको मैं अपनी कॉस्ट का, अपने एसेट का पार्ट बनाऊंगा। यहाँ पर इसने रिपेयर को एसेट का पार्ट बना लिया है। ठीक है ना, मैं जरा बेसिक पे आपको लेकर जाऊँ। 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो कॉस्ट का पार्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट का पार्ट क्या बनता है? मैंने जो है एक मशीनरी परचेज करी, सही है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की। अब उस मशीनरी को चलाने के लिए मुझे एक जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जनरेटर की कॉस्ट जो होगी ना वो भी मेरा मशीनरी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन मैंने मशीन खरीदी। अब उसके लिए मैंने क्या करा? उसके लिए मैंने समझ लें कि मैंने कोई फ्यूल वगैरह डलवाया, सही है। मशीन जो चलती है मैंने ऑयल वगैरह जो मैं उसमें डलवाता हूँ, तो मेरे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर हुआ ये कि एक रिपेयर का खर्चा था, उन्होंने क्या करा? उसको रिकॉर्ड कर दिया, ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे? अगेन क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ? रिपेयर रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या रिकॉर्ड हुआ है? रिकॉर्ड जो गलत हुआ है वो हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट गलत रिकॉर्ड हुआ है। 1,300 से हम रिपेयर रिकॉर्ड कर लेंगे और 1,300 से हम ऑफिस इक्विपमेंट को ठीक कर लेंगे। एंट्री नंबर 4 पे आते हैं। डेप्रिसिएशन वॉज ओवरचार्ज 5,000 थ्रो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ओवरचार्ज का मतलब ज्यादा चार्ज कर दिया। डेप्रिसिएशन की जो एंट्री बनती है वो बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन जब हम इसको ज़्यादा चार्ज कर दें तो फिर हम इसी एंट्री को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी, हमारा अकाउंट जो है वो भी ठीक हो जाएगा।
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 4000 वॉज रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट। फर्नीचर सोल्ड किया है, सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। आ जाए, गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि बेचा ओल्ड फर्नीचर। हमारा ओल्ड फर्नीचर बेचना हमारा कोई रोज का काम नहीं है, या हमारा बिजनेस नहीं है कि हम ओल्ड फर्नीचर उठा के बेचते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम फॉर द ईयर में होता है कि हम अपनी पुरानी चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो हम उसको कभी भी सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल्स में हम वो रिकॉर्ड करते हैं जो हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जो हम गुड्स बेचते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्नीचर भी बेचते हैं तो हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, हम दिन में 5 10 15 फर्नीचर बेचते हैं। ओल्ड फर्नीचर साल में एक बेचना ये सेल्स नहीं कहलाता, ठीक है। गलत क्या हुआ है? सेल्स रिकॉर्ड हो गई है। सेल्स को आए ठीक कर लें, क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ? फर्नीचर को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। सर अमाउंट कितना है? 4000 रुपये। चले भाई, एंट्री 5 भी हो गई, अब 6 पे आते हैं। परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट उधार पे 6500 वॉज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड 5600। सर कितना अमाउंट बनता था डिफरेंस इन दोनों का? आई थिंक 900 रुपये बन रहा है। 6500 माइनस 5600, 900 रुपये बन रहा है। देखिए 900 रुपये से क्या हुआ है? ऑफिस सप्लाईज खरीदी 6500 की, लेकिन रिकॉर्ड कर दी कम से। जब खरीदी ज़्यादा अमाउंट की है तो ज़्यादा से रिकॉर्ड करें ना आप। इसका मतलब ऑफिस सप्लाईज मेरे पास कम आ रही होंगी 900 रुपये से, तो मैं 900 रुपये से बढ़ा देता हूँ। और मैंने अकाउंट में खरीदी तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अगेन स्टेप क्या है? गलत क्या होगा? गलत ये होगा कि मैंने अमाउंट गलत रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं अमाउंट जितना मुझे रिकॉर्ड करना था मैं उस एंट्री से पूरा जितना मैंने कम अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है उतने से मैंने एंट्री बनाई, और ये एंट्री ऑटोमेटिकली ऑफिस सप्लाईज के अकाउंट में आ रहा होगा डेबिट में। ऑफिस सप्लाईज कितने से? 5600 से। इसको मैंने 6500 पे लेके जाना है, तो मैं 900 रुपये और रिकॉर्ड करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो 6500 पे चला जाएगा और लायबिलिटी भी मेरी बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। चलें अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।